नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। महामारी और युद्ध से जूझ रही दुनिया को भारत से काफ़ी उम्मीद है। ये कौन कह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 में पीएम ने कहा वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ रहा है देश और पूरी दुनिया को भरोसा है भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत। नया भारत बड़े सुधार, व्यापक बुनियादी ढांचे और बेहतरीन प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और भारत में निवेश का मतलब है लोकतंत्र और दुनिया के लिए निवेश। और अक्षय ऊर्जा में उपलब्धियां विश्व में उदाहरण है। और राज्यों का आगे बढ़ना जरूरी है। ये आप लोगों को बेमतलब कानून जो ख़त्म किए हैं प्रधानमंत्री साहब ने, ये आप देखिए कि 1500 से अधिक बेमतलब हो चुके कानूनों को ख़त्म कर दिया गया और करीब 40,000 गैर जरूरी नियमों को रद्द कर दिया गया। अब आप देखिए अंग्रेजों के समय के कानून इस समय भी लागू थे और बहुत से कानून अभी भी लागू हैं। अब आप देखिए अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए बनाए थे। अब हम लोग आज़ाद हो चुके 15 अगस्त 1947 को। तो समय के साथ बदलता रहना चाहिए। और कर्नाटक की बात करें अगर हम लोग, तो ये दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा। बेंगलोर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई है। और आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कोई ना किसी युद्ध चल रहा है देश के बीच। सबसे चर्चा में अभी कोई अगर युद्ध बना हुआ है तो वो आप सभी जानते हैं यूक्रेन और रूस के बीच है। और ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। सेमीफाइनल के करीब है भारत। सुपर 12 के मैच में बांग्लादेश को 5 रनों से हराया और 64 रन विराट कोहली ने नाबाद रहते हुए बनाए 44 गेंदों में। यह आप सभी जानते हैं कि अभी T20 विश्व कप हो रहा है, उसी की बात हो रही है। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, ये आप देखेंगे कि पहले आईसीसी विश्व 20 के रूप में जाना जाता था ऐसे। और जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है ना, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। और जिसमें आप देखेंगे इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो पहला संस्करण 2007 में हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और क्रिकेट्स में अगर आपकी दिलचस्पी होगी तो मुझे लगता है कि आप लोग तो एक एक बॉल भी देखते होंगे कहाँ क्या हो रहा है। 1875 करोड़ के लोन घोटाले में ईडी ने की वीडियोकॉन के चेयरमैन से पूछताछ। और आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन ग्रुप को मिला था मोटा लोन। और 2012 में लोन को एनपीए घोषित किया गया। बैंकों को 1730 करोड़ रुपए का नुकसान। बैंक की पूर्व सीईओ चंद्रा कोचर और उनके पति धूत पर भी दर्ज है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। यहाँ ईडी की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ईडी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। और वीडियोकॉन आप लोग, एक समय सिम भी आती थी वीडियोकॉन की। और वीडियोकॉन ग्रुप की बात करें तो आप देखेंगे 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। वेणुगोपाल धूत इसके क्या है, संस्थापक। और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। दुनिया भर में ये फैली हुई है। अवैध खनन घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत से होगी पूछताछ। हेमंत मतलब झारखंड की बात हो रही है। 1,000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में। ये झारखंड मतलब आज सोचिए रांची इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड। किससे? बिहार से अलग करके। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और इसे 15 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल यहाँ की रमेश बेसो हैं। 79,700
16 वर्ग किलोमीटर में आपका झारखंड फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। दिल्ली को शानदार शहर बनाने में जुटी है केंद्र सरकार। पीएम साहब कह रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। 662 में मिलेगा ट्विटर का ब्लू टिक, ये मस्क कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि जो ट्विटर है, चिड़िया है, इसे किसने खरीद लिया है? अब सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी है ना ट्विटर, एलन मस्क ने, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने। और ये कब आया था? 21 मार्च 2006 में आया था ट्विटर। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो 662 अब आपको देने होंगे, जो ब्लू टिक देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए इस पर भी चार्ज लगने लगा है। HIV के विरुद्ध गाजर घास से खुलेगा मोर्चा। HIV एड्स देखते हैं ना, उसी की बात। ओरेया को MD के कहने पर सब काउंटर्स को सौंपा गया था काम। ये मोरबी पुल जो हादसा हुआ है गुजरात में, उसी की बात हो रही है। और आप देखिए बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है। और गुजरात की अगर हम लोग बात करते हैं तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में अगर आप देखें तो पड़ोसी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली, दमन द्वीप भी आप लोगों को यहीं पास में देखने को मिल जाएगी। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। क्या है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। देखिए नदी, ये पुल किस नदी पर बना था? तो मच्छू नदी, माचू नदी, इसे 2 नामों से जानते हैं। और ये मांडव हिल्स चोटीला से निकलती है और कच्छ के रण में मलिया के पास मिल जाती है। टोटल इसकी 130 किलोमीटर लंबाई बताई जाती है। ठीक है, तो ये दुर्घटना हुई, उसी पुल की बात हो रही है। CRPF में पहली बार 2 महिला IG नियुक्त की गई हैं। किसने? CRPF ने। और CRPF ने पहली बार अपने कैडर की 2 महिला अधिकारियों को इंस्पेक्टर जनरल IG पद पर नियुक्त किया है। इनमें से एक को दंगा रोधी यूनिट RAF और दूसरी को बिहार सेक्टर में पोस्टिंग मिली है। मुख्यालय ने से जारी ताज़ा ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश में एनी अब्राहम को RAF का IG और सीमा डुंडिया को बिहार सेक्टर के लिए IG नियुक्त किया गया है। CRPF की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख तो पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं होगा बच्चा। ये आप देखिए क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू है ना, किस पर? OBC वर्ग पर, पिछड़ा वर्ग पर। यानी कि आप देखते हैं कि दूध में से जिस तरह से आप लोग क्रीम हटा देते हैं, मलाई हटा देते हैं गर्म करके, उसी तरह से आप देखिए जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है उन्हें जो आप देखिए आरक्षण नहीं मिलेगा, उसी की बात हो रही है। माता पिता की आय, वार्षिक आय यदि 8 लाख रुपये है, उससे अधिक है तो बच्चा को पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं होगा। उन्हें पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए इस फैसले को उड़ीसा हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 की पहली उड़ान सफल रही है। और रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि कुछ ही देशों के पास है यह इंटरसेप्टर। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO सहित इंटरसेप्टर के निर्माण में शामिल सभी सदस्यों को बधाई दी है। DRDO के बारे में बात कर लेते हैं। 2 एजेंसियां हमारे यहाँ चर्चा में रहती, DRDO, इसका पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना की बात होती 1958 में हुई थी। DRDO भवन नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देखेंगे कि उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से द्वितीय चरण की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है। एक तरह से उड़ीसा आप लोग देखना चाहें तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। उड़ीसा की क्या है? उड़ीसा की भुवनेश्वर राजधानी। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल हो गया, इसकी सीमा आपकी झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ की अगर आप लोग देखें मुख्यमंत्री साहब की बात करें तो
नवीन पटनायक देखने को मिलेंगे, राज्यपाल गणेशी लाल हैं, और विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ? उड़ीसा में। धुएं से घिरा दिल्ली एनसीआर, और पराली से निपटने के लिए इस तरह बनी थी योजना। देखिए, और एक आप लोगों को और मालूम होना चाहिए, हर साल पराली पर होती है कसरत। अब तक 2,500 करोड़ से ज़्यादा खर्च केंद्र ने राज्यों के साथ मिलकर पराली प्रबंधन की बनाई थी व्यापक योजना। दावा था पराली नहीं जलेगी और ना ही दिल्ली एनसीआर की सांस फूलेगी। और आप देखिए, लगभग 14% योगदान रहता है इसमें। किसका? पराली जलाने का। पराली जलाने का मतलब होता है कि आप देखिए, जो आप देखते हैं ना, फसलों का जो अवशेष बचता है उन्हीं को आग लगा देते हैं ना किसान। तो आपको बताता हूँ कि किसानों की उत्पादन क्षमता भी घटती है, खेतों को भी नुकसान होता है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं हमारे देश के किसानों की हालत, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। और अगर सरकार कुछ कदम उठाए और सरकार और किसान मिलकर काम करें तो बेहतर उसका देसी खाद में उपयोग किया जा सकता है। बहुत सारे उपयोग हैं उसके, कागज बनाने में उपयोग हो सकते हैं। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ आप देखते हैं कि विधानसभा भी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, BK सक्सेना यहाँ के क्या है? उपराज्यपाल हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के आए अच्छे दिन, PM ने 575 लोगों को सौंपी फ्लैट की चाबी। 6 वर्ष की देरी और अधिक लागत से बने कालकाजी की EWS फ्लैट, कांग्रेस कह रही है। ये आप सभी जानते हैं कि अब आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहता है। निर्माण कामगारों को 5,000 की आर्थिक मदद देगी सरकार वायु प्रदूषण के कारण। बकाया पानी बिल पर जुर्माना माफी का आदेश जारी हुआ है दिल्ली में ही। और पुरानी बसें दिल्ली ना भेजने का अनुरोध करेगी सरकार। पहले चरण में खुलेंगे 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक, केजरीवाल कह रहे हैं। NCPCR ने की दिल्ली के स्कूलों को बंद करने की सिफारिश, दिल्ली के वायु प्रदूषण के कारण देखते हुए। जो आप देखते हैं कि आपका NCPCR यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ना, उसी ने, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण किसके लिए काम करता है? बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए। तो इससे बच्चों को भी प्रभाव पड़ेगा, बच्चों पर भी। और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी NCPCR की, और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। हवा गंभीर श्रेणी में पहुंचने से 4 गुना बड़ा हार्ट अटैक का खतरा। और आपको मालूम होगा कि दिल्ली में तो सांस लेना दुश्वार हो जाता है इस समय। DU में कहीं टीका लगाकर तो कहीं चॉकलेट देकर छात्रों का स्वागत। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है ना दिल्ली विश्वविद्यालय में। दिल्ली पर धुंध छाते ही पंजाब की आप सरकार पर भड़के केंद्रीय मंत्री। राजनीति से हल नहीं हो सकती है दिल्ली की वायु प्रदूषण की समस्या। ये आप देखिए, राय कह रहे हैं यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वही कह रहे हैं। निगम के चुनावी रण में मोर्चा संभालेंगे नमो साइबर योद्धा। और केंद्र व दिल्ली सरकार के बीच फंसे गरीबों के 45,000 फ्लैट। और केंद्र सरकार का निर्देश, झुग्गी वालों को किराए पर दे दिए जाए सरकारी फ्लैट। दिल्ली सरकार चाहती है कि उनकी योजना के तहत इन्हें गरीबों को किया जाए आवंटित। और आपको मालूम होगा कि दिल्ली में देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में है बीजेपी की सरकार। दोनों में हमेशा तकरार चलता रहता है। तो इन दोनों के बीच, तकरार के बीच आप देखिए नुकसान आम आदमी का होता है, वोटरों का। और बीजेपी की बात करते हैं तो आप सभी को मालूम है कि इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? विमलेश चंद्र बनर्जी, संस्थापक AO ह्यूम थे इसके। राजनीति ऐसी नहीं हो जिससे देश के हितों को नुकसान पहुंचे। ये आप देख रहे हैं हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ को CJI बनने से रोकने की मांग को किया खारिज, और कुछ आदेशों को हितों का टकराव बताते हुए नियुक्ति पर खड़े किए गए थे सवाल। आप सभी जानते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है, और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखते हैं 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें 34 न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में। एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 33 आपके अन्य न्यायाधीश। तो आप देखिए कि मुख्य न्यायाधीश बनना है ना जस्टिस चंद्रचूड़ को, तो उन्हीं की बात हो रही है। और आप लोगों को एक बात और मालूम होना चाहिए कि अभी वर्तमान में UU ललित है मुख्य न्यायाधीश, और इनके न्यायाधीशों की रिटायर्ड की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल।
ये भी आप लोग याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में नए हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो होगा और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई अड्डे के नामकरण को दी मंजूरी। इस हवाई अड्डे से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा और पर्यटन आपको मालूम होना चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा जाता है, बड़ा हिस्सा आता है। ठीक है। और डेनमार्क के साथ जल संसाधन के विकास में सहयोग पर MOU को मंजूरी। देखिए एक बार अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए और अरुणाचल प्रदेश पर आप देखते हैं चाइना अपना दावा करता रहता है, ईटानगर इसकी राजधानी है और यह अवैध निर्माण भी करता रहता है। भूटान से, चाइना से और म्यांमार 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। राज्यों में आप देखिए असम, नागालैंड 2 राज्यों से लगती है। और आप देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में और राज्य का दर्जा इसे मिला था 20 फरवरी 1987 में। यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, BJP की सरकार है। 83,743 वर्ग किलोमीटर में आपका अरुणाचल प्रदेश फैला हुआ है। देश पर कुदृष्टि रखने वालों को तत्काल जवाब देने में भारत सक्षम है, ये भट्ट कह रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल R हरिकुमार और अन्य के साथ आप लोग देख रहे होंगे। आम्रपाली प्रोजेक्ट के बिना इस्तेमाल FAR की बिक्री पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, फ्लोर एरिया रेशियो के। गोवा में समानांतर चलेंगे 2 हवाई अड्डे, BK सिंह कह रहे हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं। और गोवा को देख लीजिए एक बार, पणजी इसकी राजधानी है गोवा की और बहुत सारे लोग जाने की इच्छा भी गोवा रखते रहते हैं। और इसकी सीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक 2 राज्यों से लगती है इसकी सीमा। 30 मई 1987 में इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ आप देखेंगे कि विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और प्रमोद सावंत यहाँ BJP के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले यहाँ के राज्यपाल हैं। 3,702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, ठीक है, गोवा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाने की मांग खारिज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका, कहा याचिकाकर्ता संबंधित अथॉरिटी को ज्ञापन दे सकता है और याचिका में केंद्र राज्य को विशेष समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि हालत सुधरे। और आप देखते हैं कि जो इंडेक्स आता रहता है इसमें हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। चलिए, भारत 180 देशों की सूची में 80वें स्थान पर रहता है। हम लोग मतलब बुरी स्थिति रहती है। मान लीजिए आपकी क्लास में 180 बच्चे हैं, किसी का नंबर 80 आता है तो आप लोग क्या कहेंगे, अच्छा थोड़ी है। अगर पहला आता, ऊपर से टॉप कर रहे होते तो अच्छी बात थी। गुजरात के 2 जिलों को मिला अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का अधिकार। और दिव्यांगों को सिविल सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में कैसे रखें, केंद्र करे विचार, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शिव कुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को दी चुनौती, हाईकोर्ट से ED को नोटिस। आप देखिए कांग्रेस नेता है ना DK शिव कुमार, उन्हीं की बात हो रही है। सड़क हादसों की वैज्ञानिक जांच के प्रति गंभीर नहीं है राज्य। हादसों के वैज्ञानिक कारणों को जानने और जो सबूत जुटाने की दृष्टि से बहुत जरूरी है फॉरेंसिक जांच। सड़क हादसों की पुनरावृत्ति रोकने का भी गंभीरता के साथ होना चाहिए प्रयास। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अफसरों की ट्रेनिंग प्रक्रिया तेज की, हादसों की जांच के बिंदुओं को बढ़ाने व विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। और आप देखिए हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं सड़क दुर्घटना में। इस पुल की भी जल्द मरम्मत कराइए, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पायलट का गहलोत परिवार कांग्रेस में चल रहा है। इस तरह के कार्टून भी आप देखते हैं, कई एग्जाम में पूछ लेते हैं और उस पर शब्द लिखने के लिए आपसे कहा जाता है। और वैसे आप देखिए कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण यही 2 गुट देखने को मिलेंगे। पंजाब डूबा तो आप देखिए वहाँ भी 2 गुट थे। हर राज्य में आप देखिए कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं, तो वही परेशानी भी खड़ी कर देते हैं। कांग्रेस ने खींची सियासी लाइन, भाजपा संघ के खिलाफ वैचारिक दृढ़ता विपक्षी मंच पर आने की पहली शर्त है। मूक क्रांति लाएगी यात्रा, राजनीतिक परिदृश्य बदलेगी। राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, उसी की बात हो रही है। यात्रा में शामिल हुई अभिनेत्री पूजा भट्ट, कई लोग आप देख रहे हैं कि इसमें शामिल हो रहे हैं। 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान आज होगा।
एक बात और आपको बता दूं, देखिए जो उपचुनाव कहने का मतलब होता है किसी भी कारण से कोई सीट अगर खाली होती है तो उसी पर जो चुनाव होते हैं ना उन्हें उपचुनाव कह देते हैं। और देखिए विधानसभा और विधान परिषद और राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। हिंदुत्व कार्ड और विकास की तस्वीर दिखा गए योगी भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ सीटें जीतने के लिए कांग्रेस कई चेहरों को बता रही है मुख्यमंत्री शाह कह रहे हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में भी आपका विधानसभा चुनाव है। शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी। इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। ठीक है, तो यही चल रही है राजनीति। भाजपा के समक्ष क्षेत्रीय दलों की हैसियत बताएंगे 6 राज्य। 1977 बैच के नेताओं का चुनावी सफर समाप्त हुआ है। चलिए, देश के पहले मतदाता श्याम सरन ने घर पर डाला वोट। देश के पहले मतदाता श्याम सरन ने 106 वर्ष की है, किंतु उन्हें मतदान के लिए उत्साह वैसा ही दिखाया जैसा 71 वर्ष पूर्व पहले मतदान में दिखाया था। हिमाचल प्रदेश के इतिहास की बात हो रही। चलिए, राजनीति। भाजपा को सुभाष व कांग्रेस को भीतरघात का भय है, देख लीजिए। यही गुजरात, हिमाचल में भाजपा की ताकत बन सकता है लाभार्थी वोट बैंक। मुफ्त अनाज योजना का फायदा, और इसका आप देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था उसमें भी फायदा मिला था। उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। आज़ाद की भी संसद में इसी तरह तारीफ की गई थी प्रधानमंत्री ने। ये आप देखिए, राजस्थान में इन्हें मुख्यमंत्री बनना है सचिन पायलट को, और अशोक गहलोत कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जयपुर इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल यहाँ का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अभी वर्तमान में देखें तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। उद्योगों को राहत। कोयले का ई ऑक्शन नवंबर के अंत तक होगा। पीएम की सभा में स्ट्रक्चर का बोल्ट खोलने वाला गिरफ्तार हुआ है। पीएफआई के 4 सदस्यों पर नगद इनाम घोषित किया गया है। ये पीएफआई भी देख लीजिए, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और इसकी स्थापना आप देखेंगे 22 नवंबर 2006 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू राष्ट्र की काउंटिंग करने के लिए एक तरह से आप देखिए इसकी स्थापना की गई थी, और इसके कई कनेक्शन मिले हैं अशांति फैलाने में कई देशों से, इसलिए इस पर क्या लगा दिया गया, और एक तरह से प्रतिबंध और लगा दिया। औरेवा के एमडी के कहने पर सब कॉन्ट्रैक्टर्स को सौंपा था काम। ये आप देखिए गुजरात में जो घटना हुई है उसी की बात हो रही है, जो लापरवाही की वजह से। ठीक है, अब आप देखिए अदालत में गिनाई गई पुल की कमियां। अब आप देखिए एक जांच बैठेगी, समिति बैठेगी, उसकी रिपोर्ट का क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो इन परिवारों के व्यक्ति गए हुए उन परिवारों से पूछिए दुख। ममता बनर्जी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से की मुलाकात। ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री हैं? वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कोलकाता इसकी राजधानी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से 3 देशों से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम लोग तमिलनाडु चलें तो दक्षिण भारत में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई आपको देखने को मिल जाएगी। और आप देखिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। और विधानसभा में आप देखेंगे 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। ठीक है, DMK के।
पूजा सिंघल के सीए के पास मिले थे 17 करोड़। ये आप देखिए झारखंड की ही बात हो रही है, अधिकारी थी ना उन्हीं पूजा सिंघल। उत्तराखंड के सभी पुलों का होगा सुरक्षा ऑडिट। ये आप देखो उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बना था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चेनाब दरिया पर 45 दिन में बना 240 फीट लंबा बैली पुल और 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल। कुल 4.77 करोड़ था प्रोजेक्ट और 60 साल से अधिक पुराने पुल 2018 में घोषित कर दिए गए थे असुरक्षित। और 6 सितंबर को तार लगाकर आवाजाही के लिए पुल को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। जनता के लिए खोल दिया गया पुल। रोजाना करीब 10,000 लोग और 2500 वाहन गुजरे 2,500 वाहन गुजरेंगे यहाँ से। चलिए ये भी अच्छी बात है। जम्मू में मेत्रा व जिला प्रशासनिक परिषद के साथ जोड़ने वाले चेनाब नदी की बात हो रही है। लाखों रेलवे कर्मियों के सेल फोन पर एक जैसी डायल टोन, भ्रष्टाचार हटाने का आह्वान। लद्दाख अब खुद बनाएगा पदों पर भर्ती के नियम, केंद्र ने दिए विशेष अधिकार। क्योंकि आप देखिए 370 और 35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी दिल्ली की तरह। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। राज्य दर्जे के लिए लद्दाख बंद, रैलियों की निकाली। ये आप देखिए लद्दाख भी चाहता है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और लद्दाख को राज्य बनाने से संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने, सिक्किम की तर्ज पर विधानसभा का गठन, क्षेत्र में सरकारी नौकरियों का पर सिर्फ लद्दाख के युवाओं को ही भर्ती, लद्दाख के लिए लोकसभा की 2 सीटें होनी चाहिए। ये सब बातें उठ रही हैं यहाँ। जल प्रबंधन व मौसम की सटीक जानकारी के लिए तैयार हो रहा है एक देश एक डाटाबेस। और परियोजना के अंतर्गत न सिर्फ सतही जल बल्कि भूगर्भीय जल के आंकड़े भी उपलब्ध होंगे, राकेश कश्यप कह रहे हैं। और आप देखें देश के सभी राज्यों में लगाए जा रहे हैं उपकरण, आंकड़े नागरिकों के लिए उपलब्ध होंगे रियल टाइम। जल पर टिका देश के शहरों का कल, और जल तो सब कुछ ही है, आप सभी जानते हैं। सतत विकास के लिए एक साथ आने की जरूरत है, शेखावत कह रहे हैं। इंडिया वाटर वीक में सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं। एसजीपीसी चुनाव लड़ने पर अड़ी बीबी जागीर कौर सेहत से निलंबित हुई हैं। चलिए आप देखिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पद के चुनाव की बात हो रही है और शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता बीबी जागीर कौर को निलंबित कर दिया गया है। तोड़फोड़ से सुप्रीम कोर्ट आदेश का उल्लंघन होगा। ज्ञानवापी परिषद की बात हो रही है, कहाँ बनारस की बात हो रही है। ऐसा माना जाता है कि शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर आप देखिए ज्ञानवापी परिषद को एक तरह से आप देखिए क्या किया गया था, बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। आरपीजी हमले के नाबालिग आरोपित की हत्या करना चाहते थे गैंगस्टर। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मंगलवार को भोगलपुर में ड्रोन व कुत्तों की मदद से पकड़े गए 5 गैंगस्टर आईपीजी हमले के नाबालिग आरोपित व कुछ हिंदू नेताओं की हत्या करना चाहते थे। अभी भी आप देखिए पंजाब में गैंगस्टर आपको देखने को मिलते हैं। पंजाब, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। और आप देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से जम्मू कश्मीर हो गया। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के मुख्यमंत्री है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान है यहाँ के। ठीक है, 50,362 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है आपका, तो ये भी याद रखिएगा। फ्रांसीसी नौसेना की युद्धपोत ने मुंबई में भारतीय युद्धपोत के साथ किया सैन्य अभ्यास। चलिए इस तरह के सैन्य अभ्यास भी होते रहते हैं, तो इन्हें भी आप लोग याद रखा करिएगा। ईडी ने अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या से की लंबी पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने मवेशी तस्करी का मामला हुआ था, आपने कहा पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। कोलकाता में लॉकअप की संख्या बढ़ाई, सीबीआई कह रही है बढ़ाएगी। और सीबीआई की देखिए बात बताऊं तो सीबीआई भी काफ़ी चर्चा में रहता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है।
और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतीयों पर ज़्यादा असर नहीं कर रहा है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, XBB कह रहा है। और ओमिक्रॉन के नए सभी वेरिएंट से WHO चिंतित है। कोरोना महामारी की बात हो रही है और आप देखिए कोरोना महामारी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी लेके चली गई। WHO की बात होती है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और आपको मालूम होना चाहिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। महिला अधिकार कार्यकर्ता इला भट्ट की डेथ, PM ने शोक जताया। महिला अधिकारों की और स्वरोजगार महिला संघ की संस्थापक थी इला भट्ट। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित थी, पद्म भूषण पुरस्कार से। 1933 में इनका जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश में 6 महिला श्रमिकों की करंट लगने से मौत। आंध्र प्रदेश मतलब आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, अमरावती इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होना चाहिए भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और यहाँ आप देखिए इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। और विधानसभा में यहाँ देखें तो 175 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखेंगे 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं, CM है, चीफ मिनिस्टर के कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, CM। ठीक है, असम के करीमगंज में 5 करोड़ रुपए की हीरोइन फिर से जब्त हुई है। और आप देखते हैं इस तरह की खबरें असम से भी आने लगी हैं। जब्त होती है लेकिन मालूम नहीं चलता है कि गई कहाँ है फिर। असम को देख लीजिए एक बार। दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है इसकी। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ अगर विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और BJP की सरकार है। चेन्नई में हवाई अड्डे के लिए भूमि अवधिकरण के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है। मंगलौर एयरपोर्ट पर लगभग 1.5 करोड़ का सोना जब्त। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग में संजय राउत की जमानत फैसला 9 को। ये आप लोगों को मालूम होगा शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत। महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र की राजधानी आप देख लीजिए मुंबई है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। और आप देखें एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। 100 से अधिक देशों में डिजिटल करेंसी की तैयारी देख लीजिए। कितनी सुरक्षित है यह होती है केंद्रीय डिजिटल करेंसी। किसी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक्स मुद्रा को भी CBDC कहते हैं और भौतिक मुद्रा के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मूल्य भी केंद्रीय बैंक द्वारा भौतिक मुद्रा के समान ही रखा जाता है। और केंद्रीय बैंक द्वारा इसलिए जारी किया जाता है क्योंकि किसी देश में मुद्रा की आपूर्ति, उसकी निगरानी और मौद्रिक नीति बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं बैंक के पास होती है। CBDC भौतिक मुद्रा का विकल्प नहीं होती बल्कि इसके पूरक के रूप में प्रयोग होती है। 19 देशों की G20 समूह के ऐसे हैं जो CBDC पर कार्य कर रहे हैं। 2023 तक आप देखें चीन तक CBDC लॉन्च कर सकता है। 2022 सितंबर में स्वीडन, नॉर्वे और इजराइल ने डिजिटल करेंसी पर प्रायोगिक तौर पर कार्य आरंभ किया था। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर से देश में प्रायोगिक तौर पर केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। और बिटकॉइन जैसी निजी डिजिटल करेंसी के मुकाबले इसे सुरक्षित माना जाता है क्योंकि CBDC देश द्वारा जारी करी जाती है। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय की केंद्रीय बैंक है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए अगर हम लोग G20 की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसमें 19 देश आपके शामिल हैं, यूरोपीय संघ शामिल है। इसकी स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य हो। इसमें 20 सदस्य हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। भारत इसमें भी शामिल है। ठीक है, ये भी आप लोग
याद रखिएगा। यह होंगे डिजिटल करेंसी के लाभ। और विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि विश्व में 1.7 अरब वयस्कों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, इससे गरीबी उन्मूलन व उन्हें वित्तीय ढांचे में शामिल करने से परेशानी होती है। सीबीडीसी से इससे सहायता मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि किसी प्राकृतिक आपदा, भुगतान की विफलता और नकदी की कमी की स्थिति में सीबीडीसी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। आर्थिक अपराधों पर लगभग कसी जा सकती है और सीबीडीसी लेनदेन में पारदर्शिता को बढ़ेगी। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा, यहाँ वर्ल्ड बैंक की बात हुई है, वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देता हूँ, विश्व बैंक के बारे में। और इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? इसकी स्थापना दिसंबर 1944 में हुई थी। और इसका मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। और आईएमएफ की बात हुई है। इस तरह की देखिए संगठनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। आप लोग अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, जरूर देख लीजिएगा आप लोग पुराने पेपर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें अगर हम लोग, मॉनेटरी मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को देना और भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना। बुजुर्ग दंपति ने सुपारी देकर अपने शराबी बेटी की करा दी हत्या। तेलंगाना के देखिए खम्मन जिले की घटना है। तेलंगाना की बात करें तो आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया था। हैदराबाद इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। 2 जून 2014 में से राज्य बनाया गया था। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से पूर्व छात्रों की होगी मनोवैज्ञानिक जांच। नाबालग के खिलाफ यौन अपराध की जानकारी न देना गंभीर अपराध है, कोर्ट कह रहा है। यौन उत्पीड़न मामले में विवाह टिप्पणी करने वाले न्यायाधीश का तबादला रद्द। टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर में स्कूल व पुलों को उड़ाने की धमकी। ये आप देखिए पाकिस्तान पड़ोसी है हमारा, और आप देखिए जम्मू कश्मीर में हम हमेशा अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। ये भी पढ़ लिया करिएगा, आर्टिकल है, एडिटोरियल है। राजनीतिक अस्मिता का संकट, ज्ञान परंपरा आधारित लोकतांत्रिक मूल्यों को छोड़े बिना हम राजनीतिक अस्मिता को सुरक्षित रखना होगा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं और देश में अनेक लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी प्रधानमंत्री के लिए उसके देश का हित ही सर्वोपरि होता है। और आप देखिए कोई वहाँ उन्होंने कोई एहसान नहीं कर दिया। आप सोचिए ऋषि सुनक ने वहाँ बहुमत पाया है, एक तरह से आप समझ रहे हैं, वहाँ के लोगों का भरोसा जीता है। तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। हमारे देश में कोई भी अगर आप देखिए भरोसा जीत लेता है, वो किस जाति से, किस समुदाय से, किस धर्म से है, कोई मायने नहीं रखता है। दोषियों को दंड देने का तरीका बदले। मौलवी सरीके हाथों के दोषियों पर ऐसा आर्थिक दंड लगाया जाए कि एक को सजा मिले तो बाकी सेहर जाए। लेकिन आप देखिए जो असली दोषी होंगे वो छूट जाएंगे और जो बेचारे होंगे वो फंस जाएंगे इसमें भी। देखिए अभी आपने देखा होगा सिक्योरिटी गार्डों की गिरफ्तारी हुई है, कंपनी मालिक पर एफआईआर ही नहीं हुई है। ऊर्जा, सत्य पथ, सत्य का मानव जीवन में वर्णनातीत महत्व है। एक कॉलम भी अच्छा लिखा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। सामूहिक विफलता, यह बड़े शर्म की बात है कि केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम तैयारियों आश्वासनों के बाद भी दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के अनेक शहरों में गंभीर किस्म की वायु प्रदूषण झेलना पड़ रहा है। उसी के संदर्भ में लिखा गया है और ये हर साल की कहानी है, ठीक है। पुलों का सुरक्षा ऑडिट, पुलों के सुरक्षित ऑडिट का सरकार का निर्णय उचित है, परिषद तंत्र के नियमित कामकाज की अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अब आप देखिए जब हो गया उसके बाद ये सरकारें जागती है। और एक पुल की कहा जाता है 100 साल तक पुराना पुल चल सकता है, लेकिन आप देखिए ये बहुत पुराना हो चुका था। प्रदूषण की वही पुरानी कहानी, दिल्ली और उसके आसपास जो के इलाके में सांस लेना दूभर हो गया है और हो रहा है। हालात देश के तमाम अन्य शहरों को भी अच्छे नहीं हैं, उसी के संदर्भ में लिखा गया है। सामाजिक और आर्थिक स्वावलंबन की मेरुदंड, भारत के सामान्य जन अवधारणा में औद्योगिक विकास और शहरीकरण को एक दूसरे के पर्यायवाची जैसा मान लिया गया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा औद्योगिक विकास की महत्वाकांक्षा योजनाएं चलाई गई थी, जिनका लक्ष्य भारी मशीनरी और इंजीनियरिंग उपकरणों पर था। परंतु महात्मा गांधी इस औद्योगिकरण और यंत्रीकरण के खिलाफ थे। साथ ही उनका आर्थिक दर्शन
भारत के आम आदमी को सर्वाधिक लाभ पहुंचाने वाले आर्थिक ढांचे के पक्ष में था। ऐसे में वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को भी जानना चाहिए। चलिए ये भी देख लीजिएगा आप लोग। एमएसएमई उद्यमों के लिए एक बड़ी बाजार का निर्माण करने के उद्देश्य से सरकार ने अभिनव प्रयास किए हैं। संभावित चुनौतियों के समाधान में जुटी हुई सरकार। देखिए यहाँ भी ये कॉलम लिखा जाता है, झूठ का सच होना, खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से इसको लेकर। ठीक है, हम छुटपट सिर्फ सच बोलने की शिक्षा दी गई थी और संभवतः उन्हें भी दी गई होगी। अपनी ही सरकार में नंगे पांव ऊर्जा मंत्री, ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, प्रद्युम्न सिंह तोमर नंगे पैर क्षेत्र भ्रमण करते हैं। अब चुनाव आ गया है एक, तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की बात हो रही है, भोपाल इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती है इसकी। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं। और यहाँ आप देखिए कि अब का शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है यहाँ के। चुनावी मौसम में मंच पर आश्रु वेग, ये हिमाचल प्रदेश आप देख लीजिए। अब राजनीतिक ड्रामा चलता रहेगा, ये उसी के संदर्भ में लिखा जा रहा है, पढ़ते रहा करिएगा। ये आप देखें, एमपीसी बैठक से पहले गवर्नर शक्तिकांत दास ने हालिया कदमों पर बचाव करते बोले, महंगाई पर हमारी नज़र अर्जुन की तरह है। या आप आरबीआई मौद्रिक समिति नीति की बात हो रही है, आरबीआई के गवर्नर है ना, उन्हीं की। उर्वरक के लिए 51,000 करोड़ की सब्सिडी, ये हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं हमारे। एयर इंडिया ने एयर एशिया इंडिया की हिस्सेदारी खरीदी। मारुति ने 2.45 करोड़ वाहन उत्पादन का आंकड़ा छुआ। एप्पल का 5G सॉफ्टवेयर अपडेट अगले सप्ताह होगा। तीसरी बड़ी आर्थिकी बनने की सही राय पर भारत। कर्नाटक उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीतियों में आगे, वित्त मंत्री साहिबा कह रहे हैं। और किसी और प्रोसेस्ड खाद्य वस्तुओं के निर्यात में 25% की बढ़ोतरी की बात हो रही है। चीनी की मिठास संग एथेनॉल उत्पादन को भी गति दे रहा है महाराष्ट्र। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही सर्वाधिक निवेश की उम्मीद है। प्रयागराज में आप देखें, सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 अभियुक्तों को मृत्युदंड। ये आप देखिए हमारे समाज की सबसे घटिया बुराई मानी जाती है। खुद को एक्सीडेंटल पुलिस अफसर मानती है राम्या। इस तरह की कहानी भी मोटिवेशनल हो सकती है। कोरियाई प्रायद्वीप में बड़ा तनाव, उत्तर कोरिया ने दागी 23 मिसाइलें, दक्षिण कोरिया ने भी दागी अमेरिका निर्मित क्रूज समेत 3 गाइडेड मिसाइलें। पहली बार दक्षिण कोरिया सीमा के काफ़ी करीब गिरी उत्तर कोरियाई मिसाइलें। ये आप देखेंगे ऊपर उत्तर कोरिया है और नीचे आपको दक्षिण कोरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देखिए उत्तर कोरिया चाइना का पड़ोसी है, तो असर तो पड़ेगा ही। और यहाँ एक सनकी शासक बैठा हुआ है, कभी भी आप देखते हैं कि मिसाइलें दागता रहता है, धमकी देता रहता है, परमाणु बम की धमकी देता रहता है। राष्ट्रपति यूल ने तुरंत जवाबी कार्रवाई के दिए निर्देश दिए। आप देखिए दक्षिण कोरिया। हम इजराइल संसदीय चुनाव में बहुत बड़ी जीत के करीब हैं, नेतन्याहू कह रहे हैं। 5वें चुनाव में इजराइल में दक्षिणपंथी दलों का गठबंधन बहुमत की ओर बढ़ रहा है। रूस ने खाद्यान्न निर्यात के समझौते में वापस लौटने का लिया निर्णय, भूख को मिली राहत। रूस ने ब्रिटिश राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध जताया। काला सागर में रूसी नौसैनिक बेड़े पर हमले में ब्रिटेन की संलिप्तता के आरोप में। ब्रिटिश पीएम सुनक का यूटर्न, अगले सप्ताह COP 27 में होंगे शामिल। और अमेरिकी महिला आतंकी को 20 साल की सजा। कामगारों की किल्लत दूर करने को हर वर्ष 5 लाख आप्रवासियों को बुलाएगा कनाडा। और शी जिनपिंग ने पाकिस्तान में चीन के नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताया। ब्रिटेन के बंद पड़े गुरुद्वारा के फ्लैटों में बदला जाएगा। भारत से संतुलित मुक्त व्यापार समझौता को प्रतिबद्ध है, ब्रिटेन कह रहा है। पोलैंड ने रूसी सेना पर लगाई तार बाढ़। उइगरों का उत्पीड़न कर रहा है चीन, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने की है निंदा। यूएन की बात करें तो आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मंगल ग्रह की धूल ने बढ़ाई नासा के इंटरसाइड लैंडरों की मुश्किलें। और जिस तरह से हमारी इसरो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ना, अंतरिक्ष एजेंसी, उसी तरह से नासा भी अमेरिकी एजेंसी है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना की अगर हम लोग नासा की बात करें तो 29 जुलाई 1958 में हुई थी।
वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गूगल ने हैंग आउट बंद किया, गूगल चैट में किया अपग्रेड। सिडनी के चिड़ियाघर से 4 सबको समय भागा शेर, सवाए में लॉकडाउन, देख लीजिए। और एक खेल का क्षेत्र है, एक ओवरव्यू आप लोग ले लिया करिएगा इसका, ठीक है। और देखिए, और क्रिकेट में आपका अगर दिलचस्पी होगी तो आप तो देखते होंगे क्रिकेट बहुत अच्छे से भी। वर्षा और रन आउट ने बदल दिया खेल, राहुल ने अर्धशतक लगाने के बाद किया शानदार रन आउट, विराट का तीसरा 50। नीदरलैंड्स ने दर्ज की सुपर 12 की पहली जीत, भारत भी करीब पहुंच रहा है। 16 नुनेज के गोल से जीता लिवरपूल, महत्वपूर्ण मुकाबले में भिड़ेंगे पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका। सात्विक चिराग को जोड़ी अगले दौर में साइना बाहर, भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी चिराग शेट्टी की बात हो रही है। चीन ताइपे के लियांग से हार कर आप देखें ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में प्रवेश किया है इन्होंने। ट्रक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा केरल। केरल देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की विकास समिति ने देश के राज्यों संघों में प्रत्येक को 24 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान देने की सिफारिश की है। हसामुद्दीन और लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, ये मुक्केबाजी की बात हो रही है। स्वातिक ने कसा तिकना, कैरोलिन ने कोको को हराया। नाडाल को विश्व नंबर 1 रैंक की परवाह नहीं है। दुनिया के 1 नंबर खिलाड़ी एगा स्वातिक ने WTO फाइनल्स में टेनिस टूर्नामेंट। दक्षिण अफ्रीका के अंतरिम कोच बने मकेता, धवन होंगे पंजाब के कप्तान। इन्हें भी पढ़ते रहा करिए। तकनीक से आ रहा है बैंकिंग में बदलाव, सुरक्षा के लिए जरूरी है अपडेट। क्या करें जब अकाउंट हो जाए हैक होने की आशंका हमें करें। अकाउंट से जुड़े सभी स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी को चेक करें, पासवर्ड सेक्टर हो, सुनिश्चित करें कि पासवर्ड हम मजबूत हो। अकाउंट का अलग अलग जगह पर उपयोग करें, ठीक है। शाहजहांपुर की मस्जिद में जलाया धर्म ग्रंथ, अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी। कोल ब्लॉक पर राजस्थान सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार का झटका। टाटा स्टील के स्लैग से चीनी सीमा पर बनेगी सड़कें। दरभंगा में अदानी समूह और किसानों के बीच जमीन का पेंच फंसा हुआ है। बिहार की राजधानी आप देखिए पटना, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए नेपाल से लगती है। मुजफ्फरपुर में पिस्तौल के साथ कोर्ट में पहुंचा अधिवक्ता गिरफ्तार। देखिए यहाँ भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिलते हैं। पहली बार रूस ने स्पुतनिक 2 यान से अंतरिक्ष में भेजा जानवर। 1957 में आज ही रूस ने स्पुतनिक 2 से पहली बार लाइका नामक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा था। और तकनीक खामी की वजह से यह यान धरती पर वापस नहीं लौट सका था, लेकिन मरने से पहले लाइका पर अंतरिक्ष के असर के प्राप्त आंकड़ों ने भविष्य की राह सुगम की थी। प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार नेहरू ने यूएन को संबोधित किया था। 1948 में आज ही जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। और इस संबोधन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शांति की आवश्यकता पर जोर देते हुए नफरत और हिंसा से दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और हम लोग हमेशा शांति की बात ही करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कानिया। न्यायाधीश हरिलाल जय किशुन दास कानिया का जन्म 1890 में आज ही सूरत में हुआ था। कानून की पढ़ाई पूरी कर 1915 में बॉम्बे हाईकोर्ट में बैरिस्टर के रूप में अभ्यास किया। 1930 में वह बॉम्बे हाईकोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश बने और 1931 में उन्हें उसी न्यायालय में उच्च न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 14 अगस्त 1947 को संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर पैटी के सेवान्वित होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जब स्वतंत्र भारत एक गणराज्य बना तो देश के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। चीनी पांडा विशेषज्ञों का ताइवान दौरा। और आप देखते हैं कि चीन हमेशा कहता रहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, और इसी में आप ताइवान की राजधानी है। विज्ञानियों ने गाजर घास से HIV के विरुद्ध खोला मोर्चा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जापान के विज्ञानियों की बड़ी सफलता, एंटी HIV गुण वाले 4 कंपाउंड खोजे गए हैं। चलिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस की बात हो रही है, HIV। भरपूर नींद नहीं लेने पर बढ़ सकता है ग्लूकोमा का खतरा, तो लेते रहिएगा। ब्लड टेस्ट से कई प्रकार के कैंसर की जांच।
MCED टेस्ट से ब्लड स्टेम में ट्यूमर DNA की मात्रा होगा कैंसर का संकेतक। उछलते हुए 56 सेबों को काटकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। देख लीजिए, वॉशिंगटन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अजीब गरीब काम करते रहते हैं लोग। ये मूवी से जुड़ी खबरें। मैं वैसी ही फिल्म करता हूँ जैसे बेचने में दिक्कत ना हो। गौतम और सौंदर्या के रिश्ते को कटघरे में लाने से गौहर हुई नाराज। देश में करीना का अभिनय अब तक मुझे याद है हंसल में ही था, जब श्रीदेवी को 10 की जगह 11 लाख साइन कर आए बोनी कपूर। शाहरुख को देखनी उमड़ी भीड़। देखिए, कल जन्मदिन था शाहरुख खान का। सत्य घटना से प्रेरित फिल्म करना पसंद है, सिद्धार्थ कह रहे हैं। नए सफर की शुरुआत आदित्य। शांत चरित्र निभाना कठिन काम है, सोनल मोंटेरो। इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहते हैं, और आपकी कोई सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग ज़रूर नीचे बता सकते हैं। ठीक है।